लेकिन जांगड़ा जी, बहुजन समाज है कहाँ आज? बहुजन समाज है कहाँ जो जवाब देगा, सड़कों पे आएगा? देखिए, विडंबना तो यही हो रही है ना, हमारे जो लोग हैं वो सिर्फ अपना फायदे के लिए सोच रहे हैं। अपने जो बहुजन समाज के जो नेता हैं जी। मैं तो उन बेशर्मों को भी कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो वोटर हैं, अपने जो महिलाएं हैं, उनका जो जो रोजगार की बात है, उनकी शिक्षा की बात है, भाई आपका फर्ज बनता है। आप एक चुनाव जीतने के बाद में आपको जो भूखमरी पैदा हो रही है, ये भूखमरी पैदा नहीं होनी चाहिए। जब तक आपके पास नीचे से ग्राउंड पे ताकत नहीं होगी तो आपको कौन जानेगा। ताकत आपको खत्म कर देते हो। आपको एक चुनाव जीतने के बाद में लगातार जनता से चंदा भी चाहिए, जनता से पैसा भी चाहिए। अरे बैक सोसाइटी आप भी तो कर लो ना। वो कुछ करना नहीं चाहते, जिसका खामियाजा आज जो सोशल वर्कर हो, चाहे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल वाले साथी हो, चाहे और हमारे जो बालक जो पढ़ने वाले छात्र हो, उनका जो नुकसान होता है वो हमारे नेताओं की वजह से होता है, जो लगातार कंटिन्यू बैक टू सोसाइटी वो करना नहीं चाहते। जब तक नेता गाइड नहीं करेगा तो भाई स्वाभाविक बात है, नुकसान पार्टी का भी होता है, संगठन का भी होता है और समाज का भी नुकसान होता है। ये तो उन्होंने भी सोचना चाहिए कि कम से कम आपके साथ 10 साल से काम करने वाले लोग हैं, 5 साल से काम करने वाले लोग हैं, अरे कभी तो बुला लो चाय के लिए, कभी तो बैठ के चर्चा कर लो, लेकिन वो नहीं करेंगे। वो भी गीत कब गाएंगे, वोट हमारा होगा, और वो भी गा के कांग्रेस या बीजेपी वालों के जाकर भजन कीर्तन करते हैं। तो ये बात फिर कार्यकर्ता समझ जाता है, नेता हमारे जो होते हैं वो समझ जाते हैं। जांगड़ा जी, इसी पे सवाल है कि इसके पहले बहन कुमारी मायावती को कांसीराम साहब से जोड़ा गया, और लालू यादव को बिहार में आप देखेंगे तो किस तरह से उनकी जाति को लेके उनको लगातार अपमानित किया गया, मुलायम सिंह को अपमानित किया गया। अब जब दलितों के नेता चंद्रशेखर आज़ाद उभर के आ रहे हैं तो इनके ऊपर भी निजी टीका टिप्पणी की जा रही है, जाति पे वार किया जा रहा है, बाप पे बात कही जा रही है, इस तरह से तंज किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि बहुजन समाज क्या करेगा, इसका जवाब कैसे देगा? बहुजन समाज के जो कुछ लोग ऐसे हैं, उनको छोड़ करके, उनको दरकिनार करके तमाम लोगों को एक साथ इकट्ठा होके और बहुत बढ़िया तरीके से कोई धावा बोलना चाहिए। जब तक वो इकट्ठे होके यूनाइटेड होके न कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक इस हालात बद से बदतर होती रहेगी। और आज वर्तमान की परिस्थिति के अंदर हालात ज़्यादा खराब हो चुके हैं। ये 90 वाले हालात नहीं है, ये 85 वाले, 77 वाले, 78 वाले, 2000 2010 वाले हालात नहीं है। आज बहुत बुरी हालात है देश की और हर जगह पे। तो हम लोगों को तो इकट्ठा हो करके इन नेताओं के साथ भी बात करनी चाहिए। और जो ये दूसरे जो हमारे को आए दिन हमारा जो शोषण करने की बात करते हैं, जातियों के नाम से हमारे को जो कभी चारा चोर बताते हैं, कभी जात माँ और बाप का नहीं पता है, ऐसे ऐसे जो शब्द कहने वाले लोग हैं, इनका तो डट के ही मुकाबला हो सकता है, इकट्ठे होकर मुकाबला हो सकता है। नहीं तो ये तो भेड़िए हैं। आज उनके पास सत्ता भी है, आज उनके पास धन भी है, आज उनका सिस्टम के अंदर सारे लोग भी बैठे हुए हैं। तो भाई हमारे को कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि सारी चीजें हैं। हमने भी वो चीज ताकत पैदा करनी पड़ेगी, हमने भी उसका सदुपयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के हम कहीं ना कहीं। क्या संविधान के तहत जो है सूरजपाल को जो है उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए निजी टिप्पणी करने पे? देखिए, बिल्कुल FIR होनी चाहिए। और आज तो माननीय MP साहब खुद इतने ताकत में हैं। कुछ दिन तो पहले तो यही कहते थे कि मेरे को पार्लियामेंट में पहुंचाओ, आज पार्लियामेंट में पहुंचा दिया है। तो आपके पास भी लीगल टीम है, आपके पास भी और जो ना आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मजबूत लोग हैं ना, आप कराइए ना उसके खिलाफ FIR, उसको धूल चटवाइए ना जेल में, तब तो आएगा। अब सारे काम ही जनता ने करने हैं, तो भाई सोचने का विषय है। बहुजन समाज के लोगों, आप देख लो इस पे क्या हो रहा है। ये ऐसे ऐसे तुच्छ हरकत करने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ अगर नेता नहीं उतरते तो आप कमर कस लो, आपने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक। तो देखिए, रामपाल जांगड़ा जी का कहना है कि तमाम लोग बहुजन समाज के एकजुट हो जाइए और ऐसे लोगों को धूल चटाइए, जवाब दीजिए, क्योंकि बात हमारे आज की नहीं है, पिछले समय से लेके अब तक की है। क्योंकि चाहे लालू यादव हो, मायावती हो, मुलायम सिंह हो, तमाम लोगों को जो है कर्पूरी ठाकुर हो, उनको जो है जातिगत भेदभाव, उत्पीड़ना झेलना पड़ा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।